गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आइए एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि को पढ़ने से पहले हमने 2 वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है जो स्वर संधि और व्यंजन संधि पर आधारित है। इस वीडियो को देखने से पहले आप उसे अवश्य देखें और आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब भी करें। देखिए, विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग के बाद कहा जा रहा है, विसर्ग के बाद किसी विसर्ग स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे परिवर्तन कहते हैं कि यह वही परिवर्तन जो है विसर्ग संधि कहलाता है। अब आगे चल के देखते हैं विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं। जैसे स्वर संधि के नियम थे, व्यंजन संधि के नियम थे, वैसे ही विसर्ग संधि के भी कुछ नियम हैं। नियम एक यह बताता है कि विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद जब च छ हो तो स हो जाता है, और ट ठ हो तो श हो जाता है, और त थ हो तो स हो जाता है। अर्थात कह रहा है कि विसर्ग किसी शब्द के पहले विसर्ग लगा हो और उसके बाद च या छ हो तो किस में प्रयोग करेंगे? स में, ठीक है। और ट ठ हो, विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो वह स में, और विसर्ग के बाद त या थ हो तो वह स में बदल जाता है। अब देखिए, ऐसे ही आप देखें जैसे यहाँ पर निह धन छल। आप देखिए निह धन छल में देखें तो निह प्लस चल है। अब वो कैसे निश्चल हुआ? कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद च छ हो, इस विसर्ग के बाद, ये विसर्ग लगा हुआ है, इस विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? च छ। तो च है तो क्या होगा? स। इस च की जगह पर क्या लिखेंगे? इसका मतलब कि जो च छ है उनमें से उसके पहले जो है हम स का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए जब इसको बना कर लिखेंगे तो बन जाएगा नि स च ल। तो ये ऐसे निश्चल हो गया। ऐसे ही देखिए निश्चल है तो उसमें भी आप जब देखेंगे तो विसर्ग के बाद नी के बाद जो नी लिखा है इसके बाद लिखा है छल। तो आप जब देखेंगे तो नी जो विसर्ग है, इस विसर्ग के बाद क्या है? छ है, और छ से पहले हम स का प्रयोग करते हैं, इसलिए कहा गया विसर्ग के बाद अगर च छ हो तो स लिखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आधा स लिख दिया ऐसे करके, और जब इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा नि स छ ल, इसलिए इसने लिखा निश्चल। ऐसे ही अगला देखें धनु धन टंकार। अब यह यहाँ पे ध्यान दें कि धनु प्लस टंकार लिखा है, टंकार, और इसने कहा ट ठ हो तो स में बदल जाता है। अर्थात ट ठ के स्थान पे जो है उसके पहले स लिख देते हैं। जैसे में हमने लिखा धनु, तो धनु तो हमारा पूरा हो जाएगा, और इसी के पहले अगर ट ठ हो तो क्या लिखेंगे? स लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे स लिख दिया, स टंकार, तो यह धनुष टंकार, ठीक है। ऐसे ही आगे देखें कि जब निह धन ठ हो, ठ के साथ देखिए तो हमने लिखा निह के बाद क्या होना चाहिए? विसर्ग हो गया निह। विसर्ग के बाद क्या लिखना है हमें? ठुर लिखा है। तो देखिए ठ आ गया, यहाँ ठ दिया हुआ है तो क्या प्रयोग करेंगे? सब प्रयोग करेंगे। तो हमने लिखा निह नि स ठुर, ये हो गया निष्ठुर। ऐसे निधन तार, देखिए लिखा है निधन तार,
तो हो गया निस्तार। अब विसर्ग के नियम 2 में देखिए और नियम 2 में नियम 1 देखिए। कह रहा है यदि विसर्ग के बाद स स श हो तो में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब यदि विसर्ग है, विसर्ग के बाद प्लस के बाद, इस विसर्ग के बाद इन तीनों स में से कोई भी स हो, इस विसर्ग में से कोई भी स हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात विसर्ग को वैसे ही लिखते हैं। अब देखिए जैसे में यहाँ लिखा है दुह धन, देखिए दुह धन शासन, तो इसका मतलब अर्थ बना तू शासन। अब देखें तो यहाँ पे दुह के बाद क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद क्या है, शासन। ठीक है, शासन है। अब इस शासन में अगर देखें तो ये जो स है, ये कौन सा है, ये वाले स है। ठीक है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, या बदल कर लिखेंगे तो इसका दूसरा रूप इस रूप में लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही निसंदेह देखें तो निधन संदेह, इसमें दूसरे नंबर की स है, लास्ट स सबसे छोटा स जिसको बोलते हैं, तो ये मिल करके निसंदेह हो गया। ऐसे ही आगे देखिए नियम 3 कहता है इसका, नियम 2 का 2 कहता है कि यदि विसर्ग के बाद क ख या प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब क्या यदि विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, क ख या विसर्ग के बाद प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब इस विसर्ग में हम कोई परिवर्तन नहीं करते, इस विसर्ग को ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे अब देखिए रज प्लस कड़, देखिए रज प्लस कड़ को देखिए आप, जैसे रज प्लस कड़, तो यहाँ पर हमने लिखा रजह लिखा है, रजह प्लस कड़। अब देखिए ये जो विसर्ग है हमारा, विसर्ग में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले क्या आ गया है, विसर्ग के बाद क्या आ गया है, क आ गया है। और जब विसर्ग के बाद क ख आएगा तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, या प फ आएगा तो सेम वैसे ही विसर्ग के साथ ही लिखेंगे। तो इसको लिख दिया हमने रजह कड़। ठीक है, ऐसे ही लिखा है प्रातः काल। अब देखें एक है प्रातः काल, तो प्रातः के बाद क्या विसर्ग आया है, देखें, और फिर क्या आया है, क आया है, विसर्ग के बाद क्या है, क आया है। तो दोनों को मिला के हमने लिख दिया प्रातः काल, क्योंकि इसको ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए एक आपके सामने नियम आता है, नियम 2 का नियम 3 ये कहता है कि विसर्ग के बाद अगर ई उ, विसर्ग के बाद छोटी ई या छोटा ऊ स्वर हो तो स में हो जाता है। ठीक, यह स में बदल जाता है। अब देखिए ये कैसे लिखा है, निधन कपट। अब आप देखें निधन कपट कैसे में होता है, निधन कपट, तो निह प्लस कपट, ये हो गया। अब इस क के बाद क्या होना चाहिए, इसने कहा कि विसर्ग से पहले ई या उ हो, ई या उ हो। आप देखें विसर्ग यहाँ लगा हुआ है, इसके पहले क्या होना चाहिए, ई या उ। तो यहाँ पे क्या है, ई है, तो क्या होगा, इस विसर्ग के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, श लिखेंगे। अब इस विसर्ग के साथ जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ऐसे कि नि। अब देखिए इस विसर्ग के स्थान पर क्या लिखना है, हमें स लिखना है, निस कपट, ऐसे निष्कपट। ऐसे ही निह प्लस कर, निष्कर होना चाहिए, यहाँ दुष्कर होना चाहिए, 2 प्लस कर होना चाहिए था। ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, आपने समझने की कोशिश करें। यहाँ होगा 2 प्लस कर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
दुह प्लस कर में देख लीजिए, कर दुह में देखिए यहाँ पे छोटा की मात्रा है, तो इसके पहले इसके बाद क्या है, विसर्ग है, तो इस विसर्ग के स्थान पे हम कौन सा लिखेंगे, इस स का प्रयोग कर देंगे, तो नया शब्द बन जाएगा हमारा दु स क र। ठीक है, हो जाएगा दुष्कर। ऐसे ही अब अगला नियम देखिए, नियम 3 जो है वो बताता है कि विसर्ग को र करते हैं। नियम 3 कहेगा विसर्ग को र, ठीक है, विसर्ग को र। आप देखिए इस र में जो है विसर्ग को र करना है, विसर्ग को र। यदि विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न, यदि विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद किसी स्वर, किसी वर्ग का तीसरा चौथा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग र में बदल दिया जाता है। जो विसर्ग होगा उसको किसमें बदलेंगे, र में। अब देखिए इसी विसर्ग को हमें रिप्लेस करना है र में। नियम देखिए, जिसे यहाँ पर लिखा है दुह धन उपयोग, क्या लिखा है, दुह धन उपयोग। अब देखिए दुह प्लस उपयोग। अब यहाँ पर इसने कहा कि विसर्ग के से पहले अ आ हो, से भिन्न कोई, विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र लिखा जाता है या र में बदल देते हैं। अब हमारे पास देखिए विसर्ग अ आ को छोड़ दिया, अब अ आ से छोड़ के हमारे पास उ आ गया, तो हमने इस विसर्ग के स्थान पे हमें क्या लिखना है, र लिखना है। अब हम देखिए लिख रहे हैं ऐसे ही, तो द हो गया, द के साथ उ हो गया, दु। अब र लिखेंगे इस विसर्ग के आगे, तब दु के बाद उसमें उ लगा दिया, दु रु प यो ग। ये जो है ये र जो है रिप्लेस होकर के यहाँ लगेगा, ठीक है, तो दुरुपयोग हो गया। ऐसे ही आगे देखिए निधन भय, निधन भय, निर्भय। ऐसे निर्भय में देखिए नि है, विसर्ग हो गया, और भय। अब देखिए यहाँ क्या है, छोटी ई है, अ से भिन्न स्वर हो गया। अब यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर हमने क्या लिखेंगे, हमें र लिखना है, ठीक है, हम र लिख दिए, फिर भय को लिख देते हैं, ठीक है, भ को हमने लिख दिया। अब देखिए क्या हो गया, निर्भय, ठीक, निर्भय। ऐसे ही अब आप देखें दु धन आशा, दुराशा। अब नियम 3 देखिए, नियम 4 देखिए, नियम 4 ये कहता है कि अ आ, अ और अंग, अ और अह जो शब्द है, अ और अह जो शब्द है, अ और अह के स्थान पर ओ। इसका मतलब कि जहाँ अ और अह है वहाँ पर हमको ओ लिखना है। अब देखिए विसर्ग के पहले अस्वर और आगे अस्वर, विसर्ग के पहले अस्वर और आगे अस्वर या कोई घोष व्यंजन उसे कहते हैं जो वर्ग के पहले, वर्ग के तीसरे चौथे और पहले होता है, उसे घोष व्यंजन कहते हैं। या य र ल व ह हो तो अ या अह के स्थान पर ओ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, ओ का प्रयोग। अब देख लीजिए कैसे, देखिए जैसे मनः धन योग, मनः धन योग। अब यहाँ देखिए मनः में देखें तो मनः धन योग न, यहाँ पर न, ठीक है। अब मनः में विसर्ग के पहले क्या है, न के पहले क्या है, अ है। देखिए न में अ है, आप देख ले, और अ के योग कहने का मतलब इसका यह था कि जो अ है मनः में अ की जगह आप इसको ऐसे समझें कि इसने लिखा मनः योग,
आप देखें कि इस न में इसको अंग ऐसे लिखते हैं, ये इसका रूप ए है और इसके पहले क्या है, अ है। ये यही कह रहा था कि विसर्ग के बाद जो है क्या हो, विसर्ग के पहले अ हो और उसके पहले क्या हो, अ हो। तो क्या हम लिखते हैं, विसर्ग के पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, तो हम क्या लिखते हैं, य की जगह पे क्या लिखते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि उसके पहले देखिए हम क्या लिखते हैं, ओ लिख देते हैं, ओ स्वर का उच्चारण कर देते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया था, ओ लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ओ का उच्चारण करेंगे, तो लिखेंगे मनः प्लस योग जो लिखा था योग में। अब यहाँ पर इस विसर्ग से पहले हमें क्या है, न है और इसके पहले अ है, तो हम इसके दोनों को मिला करके इस स्थान पर जब लिखेंगे तो इसके स्थान पर ओ का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा म न में ओ का मतलब लगा दें, नो यो ग, ऐसे ही। अब देखिए अध प्लस गति लिखेंगे, तो यहाँ पे जो ध है इसमें हम ओ की मात्रा जोड़ देंगे, तो हो जाएगा अ धो ग ति। ऐसे ही तेज प्लस सी है तेजोरसी, क्योंकि तेज में देख लीजिए तेज प्लस राशि। अब तेज के आगे क्या लगाना है हमें, क्योंकि हलंत है, तेज के आगे हमें क्या लिखना है, ओ को में बदलना है, तेज को ज को ओ में बदलना है। तो जब बदल के लिखेंगे तो हो जाएगा तेजोराशि। ठीक है, ऐसे आगे देखिए यशः प्लस दा, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि यशोदा का संधि भी पूछा जाता है कि कौन सी संधि है या इसका सही संधि क्या है। तो यशः प्लस दा होता है, देखिए यशः प्लस दा। अब कैसे, क्योंकि यशः में क्या है, विसर्ग के साथ है, अह जिसको बोलते हैं अह है, और इस अह के पहले क्या है, अ है, और इन दोनों के स्थान पे क्या लिखेंगे, हमें ओ लिखना है, ओ में परिवर्तन करना है। तो हमने लिख दिया यशोदा, ऐसे यशोदा हो गया। अब नियम 5 जो है विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दीर्घ में परिवर्तन। नियम 5 कहता है विसर्ग का लोप हो जाएगा और पूर्व पद जो है, पूर्व जो स्वर है वो दीर्घ में बदल जाएगा। नियम देखिए, यदि विसर्ग के आगे यदि विसर्ग के आगे क्या होना चाहिए, र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले ह्रस्व दीर्घ हो जाता है। ठीक है, विसर्ग के आगे क्या होना चाहिए, र होना चाहिए, आगे र होना चाहिए, और विसर्ग का लोप कर करके उसके पहले हम का दीर्घ स्वर लगा देते हैं, उसी स्वर का दीर्घ। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने लिखा निह प्लस रोग। अब देखिए निह प्लस रोग में इसने कहा विसर्ग के आगे र हो, ये विसर्ग लगा हुआ है, इसके आगे क्या है, र है। ठीक है, यहाँ पे र है, और इस विसर्ग के आगे जो र है, नी प्लस रोग जो है, इस विसर्ग के आगे जो र है, तो र होने से पहले र होगा तो क्या करेंगे, विसर्ग को हटा करके हम जो है उसकी जगह दीर्घ लिख देंगे, उसी का दीर्घ स्वर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए इस विसर्ग के स्थान पर हमें उसी स्वर का दीर्घ लिखना है। अब देखिए हम लिख रहे हैं कैसे, अब ध्यान दीजिए, इसको हटा करके यहाँ पे हमने दीर्घ लिख दिया, लिख रहे हैं नी रो ग। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए तो निधर रज। अब देखिए निधर रज देखिए, तो हो जाएगा नी प्लस रज में देखें, इस विसर्ग के आगे क्या लगाएंगे, जब र है तो क्या लिखेंगे, हम इसके स्थान पर
जो पहला वाला स्वर है इसको दीर्घ में बदल देते हैं, तो हमने लिखा नीरज। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब आगे देखिए, अगला नियम इसी का दूसरा कहता है कि विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में कोई अन्य स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग से पहले अ आ हो और इसके बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे में देख लीजिए, अतः धन एवं में देख लीजिए, यहाँ पर अतः के बाद क्या है, अतः में जो हलंत है, विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है अ है और इसके बाद कोई अन्य स्वर में कौन है, अ आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर है तो यहाँ ए हो गया। तो दोनों मिल करके क्या करते हैं, विसर्ग का लोप करा देते हैं, इसलिए यह अतएव हो गया। इसका मतलब विसर्ग को हम हटा करके एतएव लिख देते हैं। अब देखिए नियम है 3 कहता है कुछ विसर्गों में विसर्ग का, कुछ शब्दों में विसर्ग का श हो जाता है। कुछ विसर्गों में जो है उसमें क्या है, विसर्ग स हो जाता है। कैसे, देखिए नमः धन कार। अब नमः धन कार में देख लीजिए, इसने कहा कि विसर्ग में स, कुछ शब्दों में विसर्ग क्या होता है, स हो जाता है। जैसे विसर्ग को ही हम क्या मान लेते हैं, स में बदल देते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखिए नमः, ये जो नमः है विसर्ग है, इसी को हमको स में बदलना है, तो हमने इसके स्थान पर लिख दिया नमस्कार। ऐसे ही भाधनकार, भाधन कर हो जाएगा तो हो जाएगा भास्कर। ऐसे ही पोधनकार हो जाए तो पुरस्कार। परीक्षाओं में पुरस्कार, ऐसे शब्द बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कीजिए ये वीडियो पसंद आया हो तो, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।